अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर हसीबुल्लाह सिद्दीकी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। अब हम अपने इस वीडियो का आगाज़ करते चलें और चौथे सितारे की तरफ चलते हैं, बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। जो कैंसर अफराद हैं उनकी इस हफ़्ते के मुतल्लिक आपको बताते चलें। कैंसर अफराद वो हैं जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 जून से 23 जुलाई तक है, वो इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। या जिन लोगों को अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम और उनका नाम हे से स्टार्ट होता है और वो भी इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सरतान के जो अफराद हैं वो इस हफ़्ते में उनके लिए कुछ परेशानियां हैं कि वो किसी किस्म का भी जो है वो जल्दबाजी से ग्रेज़ करें और तहम्मुल से चलें। कोई भी काम शुरू करने से पहले दो नफल हाजत के अदा करें, अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके मामलात जो हैं वो बआसानी हल करें। और उनकी जल्दबाजी करने की सूरत में वो किसी भी माली नुकसान की तरफ जा सकते हैं और उनको माली नुकसान हो सकता है। मियाँ बीवी के आपस में जो हैं वो बाहमी ताउन हासिल रहेगा, उनके मामलात जो हैं हल हो सकेंगे। कैंसर अफराद जो हैं उनके इस हफ़्ते में वाहिद सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं जो ओवरऑल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ जॉबलेस पर्सन के लिए ये हफ़्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर उनको जॉब नहीं मिली या नहीं मिल रही तो वो इसमें ट्राई मत करें। उनको अगर कोई मिल भी गई तो वो उनके लिए बेहतर साबित नहीं होगी। जो बिजनेसमैन हैं उनको बिज़नेस में कोई नुकसान हो सकता है। और जो घरेलू ख़वातीन हैं जो घर में रहती हैं वो अपने दाएं बाएं लोगों से बहस करने से इज्तनाब करें और किसी किस्म का भी उनके साथ फसाद से परहेज़ करें। सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात इसमें इस हफ़्ते में आपके अच्छे साबित होते हैं। जो आपके लिए जिन लोगों के ताल्लुकात ख़राब थे वो आपस में हल होते हुए नज़र आते हैं और उनकी सुलह की कोशिश अगर इस हफ्ते में की जाए तो बहुत बेहतर जवाब उनको मिलता हुआ नज़र आता है। रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों, अकरबा के साथ आपके ओवरऑल ताल्लुकात जो हैं वो एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे होंगे ना बहुत बुरे होंगे। आपने बहस से, बदतमीज़ी से, जल्दबाजी से परहेज़ करना है, जिसकी बिना पर आपके मामलात बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा हल होते हुए नज़र आते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी नया कारोबार शुरू करते हुए, कोई भी नया काम शुरू करते हुए आपने परहेज़ करना है। अगर आपने कोई बहुत मजबूरी बन गई है इस वीक में काम शुरू करना, किसी को टाइम दे बैठे हैं, किसी के साथ कमिटमेंट कर बैठे हैं, तो आपने वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। आपने अपनी जांच पड़ताल करनी है। जिस शख्स के साथ आप कारोबार कर रहे हैं उसके साथ आपने अपनी हर किस्म की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए बाद फिर आपने कारोबार स्टार्ट करना है। अब हम अपने बात करते चलें पाँचवें बुर्ज यानी कि बुर्ज असद लियो की। जिन अफराद की तारीख़ पैदाइश 24 जुलाई से 23 अगस्त तक है वो इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। या जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम और उनके नाम का हरफ मीम से स्टार्ट होता है वो भी इस सितारे से मदद ले सकते हैं। अब जो लोग बुर्ज असद अफराद जो हैं जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं, उनके अगर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मामलात जो हैं वो परेशान थे और मामलात उनके रुके हुए थे, उनके मामलात इस हफ्ते में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में 11 तारीख यानी कि बरोज़ मंगल आपके लिए जो मामलात हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और बेहतरी साबित हो सकती है प्रॉपर्टी से मुतल्लिक। बुध के रोज़ आपने सदका देना है लाजमन, कम अज़ कम 3 रंग की दालों का आप सदका दें ताकि आपके मामलात जो हैं वो हल हों और आप नज़र बद और हासदीन से बच सकें, क्योंकि बुर्ज असद के अफराद पर इस हफ़्ते में हासदीन की बहुत नज़रें रहती हुई नज़र आ रही हैं। जिन लोगों ने बुर्ज असद के लोगों ने जिन्होंने वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं, जुमे और जुमेरात तक उनको जो है वो बेहतर जवाब मिलता नज़र आता है। यानी कि जुमेरात और जुमे तक उनको पॉजिटिव रिस्पांस इंशाअल्लाह ताला उनके वीज़ा से मुतल्लिक आता हुआ नज़र आता है। उनके बाहर जाने के इस वीक में ब्राइट चांसेस हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनके बाहर के काम बन जाएंगे। उसके बाद आपने नौकरी वाले जो अफराद हैं वो कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें,
کیونکہ ان کے جو ہیں وہ آفیشیل معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کسی باس کے ساتھ، کسی جونیئر کے ساتھ، کسی سینئر کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہ ہو جائے جس سے ان کے لیے ان کی جاب میں مسائل پیدا ہوں، اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں اور استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں اپنے چھٹے برج یعنی کہ برج سنبلہ ورگو کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے 23 سپتمبر تک ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یا جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کا نام پے یا غائن سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں جو سنبلہ افراد ہیں وہ خاصی مشکل کا شکار نظر آتے ہیں۔ کاروباری اور نوکری پیشہ افراد جو ہیں وہ ڈبل مائنڈ ہونے کی وجہ سے مشکل میں پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی وہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں اور کچھ بھی جو ہے وہ بہتر جواب نہ دے پا رہے ہوں، جس کی وجہ سے کسی کو بھی رسپانس پراپر نہ دے رہے ہوں۔ نوکری پیشہ جو افراد ہیں وہ ان کے اپنے مالکان کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات خراب ہوتے نظر آتے ہیں۔ کاروباری جو ہیں وہ ان کے اپنے پارٹنرز کے ساتھ، یا اگر ان کا کوئی پارٹنر نہیں ہے تو ان کی لیبر کے ساتھ، ان کے ایسے کسی بندے کے ساتھ جن کا جڑا رہنا ان کے ساتھ بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ یہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، تلخ کلامی سے پرہیز کریں۔ ان لوگوں کی برج سنبلہ کے جو افراد ہیں اس ہفتے میں ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ سنبلہ کے افراد جو ہیں ان کے گردوں کے مسائل بن سکتے ہیں اس ہفتے میں، تو کوشش کریں کہ اپنا صدقہ دیں اور استغفار کا ورد رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ یہ جو آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ حل ہوتے جائیں۔ ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔